अच्छा जी, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर टूथ प्रिपरेशन कि क्या किस तरह जो है क्या नाम है आप इसकी प्रिपरेशन करोगे। अब प्रिंसिपल्स में आपके आ जाएंगे बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और एस्थेटिक प्रिंसिपल्स। अब बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आपने जो चीजें देखनी है, आपने कंजर्वेशन ऑफ द टूथ देखना है, ओवर कंटूरिंग को अवॉइड करना है, सुप्राजिंजिवल मार्जिन्स को देखना है, ओक्लूजन को देखना है कि प्रॉपर है कि नहीं, और फ्रैक्चर से इसको आगे बचाना है। मैकेनिकल में रिटेंशन फॉर्म, रेजिस्टेंट फॉर्म और डिफॉर्मेशन को आपने देखना है। डिफॉर्मेशन शेयर स्ट्रेस वगैरह की वजह से हो रहा है। एस्थेटिकली आपने देखना है मिनिमम डिस्प्ले ऑफ मेटल, अगर पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल अगर यूज कर रहे हो, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द पोर्सलिन देखनी है, पोर्सलिन ओक्लूजल सर्फेसेस देखनी है, और सबजिंजिवल मार्जिन्स। ठीक हो गया। अब इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन होती है उसके साथ जो है आपके जो ऑप्टिमल रेस्टोरेशन बनती है। आपने एस्थेटिक्स देखनी है, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स देखनी है। एक में भी कोई मसला होगा, एक में भी कोई चीज होगी, तो आपका जो प्रोस्थेसिस है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। अब बायोलॉजिकल में आपके पास कंजर्वेशन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर, एनामल, डेंटिन और पल्प। ठीक है। पार्शियल veneers और फुल कवरेज में आपने एनामल को जितना प्रिजर्व कर सकते हो आपने प्रिजर्व करना है। डेंटिन में आपने प्रिपरेशन शुड एंड एट नियर डेंटिन और एनामल जंक्शन. All caries dentine should be removed before placing restoration that will serve as a foundation for a fixed prosthesis. An indirect pulp cap not recommended because it is later failure. Its later failure is likely to jeopardize the extensive orthodontic treatment. अब pulp के लिए avoid thermal trauma, chemical trauma, bacterial trauma. तो tooth structure को आपने conserve करना है किसी न किसी तरीके से. अब over avoidance of over contouring of restoration by appropriate removal of tooth structure. इनमें से कौन सी चीज गलत बनी हुई है? इसके अंदर ये सही बनी हुई है, बाकी दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटल को बहुत कम सरफेस दी है, इसमें ओवर कंटूरिंग हो गई है, ज्यादा बल्ज आ गया आपका, तो खाना आपका यहाँ पे फंस जाएगा। यहाँ पे देखो, सर्वाइकल जंक्शन से ऊपर। अब हार्मोनियस ओक्लूजन होनी चाहिए। ओक्लूजन इज डेंटिस्ट्री और डेंटिस्ट्री इज ओक्लूजन। अगर ओक्लूजन ठीक नहीं होगी तो आपके प्रोस्थेसिस हो या फिलिंग हो या जो मर्जी कुछ हो ना, उससे फेलियर की तरफ जाना। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू कीप दिस इन हार्मनी। सुपर जिंजवल मार्जिन आपने देखने कि जिंजवा के ऊपर किस तरह के मार्जिन हो, कोई भी अंडरकट एरिया वगैरह ना हो। प्रिवेंटिंग टूथ फ्रैक्चर। अब क्या है, कस्पल प्रोटेक्शन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एज द स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कस्प इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जब भी आप कटिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप कस्प के ऊपर जो है नीचे स्ट्रक्चर दे रहे हो, ठीक है ना, वीक कर रहे हो कस्प को, तो उसको बचाने के लिए आपने कुछ ना कुछ इसमें कवरेज देनी है। एंड इंट्राकोरोनल cast restoration inlay can act as a wedge during cementation or function. जब आप उसको प्लेस कर रहे होते हो, वेज की तरह एक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर की तरफ जा सकता है। If the cusp are weakened, fracture will occur. अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। A mechanical consideration can be divided into three categories: retention form, resistance form, or preventing deformation of the restoration. की जो restoration आप प्लेस कर रहे हो वो डिफॉर्म ना कर जाए occlusal stresses में या किसी और स्ट्रेस की वजह से। Retention and resistance क्या चीज होती है? Retention होती है prevent the removal of the restoration along the path of insertion or long axis of the tooth preparation. ये सीधी सीधी definition है। Path of removal और path of insertion ये एक vertical direction में जो ना usually present होती है। यानी कि आपने restoration place कर दिया, तो ये अपने जिस डायरेक्शन में आपने प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव ना, ये रिटेंशन आपकी होती है। Resistance prevents the dislodgement of restoration by forces directed in an apical, oblique and horizontal direction. Apex की तरफ अगर फोर्स लगे, horizontally पड़े या obliquely पड़े, तो restoration मूव ना करे। Retention and resistance are interrelated and often inseparable qualities. ये दोनों inseparable qualities होती है। A path of placement or path of insertion. Definition का रट्टा मारना है इसकी। The specific direction in which the prosthesis is placed on the residual alveolar ridge, abutment teeth, dental implant or abutments or attachment. By the way, मैं सवाल पूछता हूँ। अब path of insertion क्या है, path of removal, withdrawal क्या है? Path of insertion आपकी ये है, नीचे की तरफ आ रहा है, tooth structure के ऊपर। Path of removal, tooth structure से away. So retention would be that it would provide resistance
towards the path of withdrawal. अब retention में क्या है? The essential element of retention of two opposing vertical surfaces of same preparation. अगर vertical forces होंगी, surfaces होंगी, तो वो retention provide करेगी. अगर vertically दोनों vertical नहीं है एक दूसरे के, तो retention कम होगी in comparison. इसलिए इनका point angle जो कहते हैं ना 6 degrees तक होना चाहिए. Clinically, it is very near impossible to get a 6-degree angle, लेकिन 15 degrees तक usually चला जाता है. These are external surfaces such as buccal and lingual walls of full veneer crown, sleeve retention. The opposing surfaces can also be internal, wedge retention, such as buccal or lingual walls of the proximal box of an inlay. ठीक हो गया? Buccal और lingual walls आपको नजर आएंगी. ये जो box है, ठीक है? Buccal और lingual walls, ये जो walls हैं, ये provide करेंगी retention. क्योंकि देखो flat surfaces, almost parallel. Many restorations are a combination of the two types. Factors influencing retention कौन-कौन से? Degree of taper कितना है? Angle कितना है? Total surface of the cement film, area of the cement under shear stresses, और type of cement जो आप use करोगे, roughness of the surface. अब ये taper angle है आपका. The angle formed between the axial wall and the path of placement on the tooth. आप बिल्कुल vertical place करते हैं और axial wall ये है. तो इसके बीच में जो एंगल है ये आपका टेपर है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके टोटल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस बनता है, टीओसी. दोनों एक्सियल वॉल्स को कंबाइन करके टोटल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस व्हिच इज 6 degrees. To produce a total angle of convergence of 6 degrees, you need to have a 3-degree taper of opposing walls. Literature taper and TOC have been used interchangeably. We shall use taper in place of TOC to avoid confusion. The most nearly parallel opposing walls of preparation, the greater the retention. Retention जितनी parallel walls होंगी उतनी बेहतर होगी. जिस तरह taper जो है बढ़ता जाएगा, उसी तरह retention कम होती जाएगी. So जब आप crown preparation कर रहे हो, तो आपने इस पे खास तौर पे ध्यान देना. जब आप crown cutting करते हो, तो nearly parallel walls आप form करो. तो perpendicular, जितना perpendicular आपसे बन सकता है, जितना आपके humanly possible है, आपने करना. अब मसला ये पड़ता है कि जब आप completely 90 डिग्री का करते हो तो उसको प्लेस करने में ना इश्यू आता है. थोड़ा सा आप जो है उस पे एंगुलेशन देते हो. Should be kept minimum because of its adverse reaction effect on retention. ठीक हो गया? Degree of taper usually clinically आ रहा होता है, वो 20 तक आ रहा होता है. Optimum taper theoretically 15 डिग्री तक होना चाहिए, maximum of 15 degrees. ठीक है? Practically minimum 16 degrees is achievable and sufficient. प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो तो 16 डिग्रीज तक आपके पास आपके वो टेपर आता है. Can be as low as 10 degrees for anteriors and 22 degrees for molars. Large surface area of molars compensate for the increase in taper. Preparation on larger teeth are more retentive as compared to smaller teeth. आप larger teeth के ऊपर जब करते हो तो उसमें retention ज्यादा होती है in comparison to smaller teeth. 5 डिग्री taper 10, 15, 20, 25. लोअर टीथ के लिए आपने ओवरऑल टारगेट रखना है 10 to 22 डिग्रीज. ठीक है, 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा. अब टेपर जब आप प्रिपेयर करो तो कैसे कर सकते हो? आपके एक वॉच रख सकते हो. एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोइंग 12 is 01. ठीक है, ये डिग्री शो कर रहा है 6 डिग्रीज ऑलमोस्ट. ठीक है, एक्सियल इंक्लिनेशन टेपर और कन्वर्जेंस एंगल टीओसी. ठीक हो गया. अब क्या है इसमें? ये आपका स्टाइलाइज्ड बर है. एक्सियल इंक्लिनेशन टेपर ये वाला है जो मिड लाइन तक आ रहा है, स्टाइलाइज्ड बर तक. ये वाला जो एक्सियल इंक्लिनेशन टेपर और कन्वर्जेंस एंगल, टोटल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस आपका ये टोटल आएगा बर. अगर एक बार यूज करो तो ये टोटल आपको टीओसी आ रहा है. ठीक हो गया, ये बर के आपकी कन्वर्जेंस आ रही है. Total surface area for cement film, greater the surface area covered by the restoration, greater the surface area for the cement. जितना ज़्यादा surface area present होगा उतना ज़्यादा cement लगेगा और उतना ज़्यादा बेहतर retention. अब type of restoration पर depend करता है, size और type of the tooth पे और grooves and boxes अगर आप देते हैं. ठीक है. अब all other factors remaining constant, the greater the surface area of cement film, the greater the retention. Therefore, the restoration on the long preparation can withstand a force that could remove the restoration from shorter preparation of equal
diameter. Doubling the height of the preparation would nearly double the area of axial walls. जितनी tall आपकी occlusal preparation walls होंगी, उतना ज़्यादा आपका axial wall ऊपर आएगा, उतना ज़्यादा आपकी retention ज़्यादा होगी. Wider होगा तो retention कम होगी. ठीक है? If two preparation of equal height taper, the wider A will have greater retention than narrower B. अब height दोनों की same है, तो wider surface area का ज़्यादा retention है. लेकिन horizontal forces पे इसमें फर्क पड़ता है. Area of cement under shear stresses. A cement can best tolerate compressive stresses greater than shear stress, greater than tensile stress. Compressive stress जो है आपका कोई भी force जो किसी object को small करे, shear deform करने के, यानी कि left और right करेगी. Tensile stress elongate करने के लिए कोई stress है. So we always try to minimize situations of tensile stress. इसलिए जब crowns वो bridges लग जाते हैं, तो patients को हम usually कहते हैं कि आपने ना कोई च्युइंगम वगैरह कोई भी स्टिकी फूड नहीं खाना ग्राउंड के एरिया से. एम टू मैक्सिमाइज कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेसेस. अब ये जो है टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंशन है आ रही है, इससे ब्रेक हो सकता है. शेयर स्ट्रेस है, एक साइड से फोर्स आ रही है, एक तरफ से होल्ड विद होल्ड, इधर से फोर्स आ रही है, इधर से ये मूव नहीं कर रहा, तो ये अपोजिंग साइड पे दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी का पूरा रेस्टोरेशन डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा. ये ओब्लीक आ रहा है जिसके अंदर आपकी कंप्रेसिव और शेयर फोर्सेस दोनों एक साथ आ रही है, ये आपकी compressive force. Two parallel surfaces opposing each other, if compression is applied on one surface, the opposing surface would be under tensile force. Shear situations को maximize कैसे करते हैं? Two opposing walls are parallel as possible. Both walls can be internal inlays or both walls can be external full crown. Combination of one internal and one other external. The combination we use to maximize shear situations we cost. Limit the path of removal of the restoration, make maximum surface parallel to the path of drop. Special features आप कर सकते हैं, increase surface area by making slots. Limit path of removal, increase shear surface and reduce compressive surface. अब कुछ preparations है porcelain fused to metal crowd की. Path of insertion, excellent retention. ठीक है? Buccal surface के ऊपर ज़्यादा crown remove करते हैं in comparison to the lingual surface, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा flattened outline होती है outside की तरफ in comparison to पीछे जो chamfer जो ना outline देते हैं. However, if one of the four axial wall is missing or left uncovered, the potential paths of withdrawal are greatly increased and retention is compromised. अगर एक भी wall अगर compromised है तो retention को effect आएगा. Auxiliary means of gaining mechanical retention form, आप slots बनाते हैं. ठीक है? ग्रुप बनाया, बॉक्स बनाया और पिन होल्स बना दी. ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास. Roughness of the tooth surface, enhanced retention, especially in non-bonding conventional cements are used. Examples: zinc phosphate. Airborne particle abrasion have been shown to increase in vitro retention by 64%. Type of cement आप देखते हो, resin cements that have true adhesive properties are more retentive than water-soluble conventional cements. Examples: zinc oxide. Greater retention अगर taper parallel है, surface area large है, type of abrasion molar complete crown, surface texture अगर rough है, film thickness effect uncertain है इसका, और luting agent adhesive resin का best है. MCQ आपसे पूछ सकते हैं इस टेबल में से कि best luting agent for crowns and bridges कौन सा है, तो आप adhesive resin ज़्यादा best. Zinc phosphate traditional है, retention कम होती है in comparison क्योंकि most of these are water soluble. Smooth surface texture, intracoronal restoration type preparation है, और small surface area है तो lesser retention, excessive taper है तो lesser retention. Dislodging factors क्या है? Habits है, higher resistance देंगी, lower resistance anterior guidance. Taper minimum 6 degrees, excessive. Diameter small है, premolars का large है, molars का. Height long, average, short. Type of preparation, complete coverage, partial coverage, online. Luting agent adhesive resin, high resistance देगा, zinc oxide eugenol least देगा. ये temporary cement के तौर पे यूज करते हैं, zinc oxide eugenol. Factors influencing resistance. अब leverage and resistance.
ये देखो यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होती है तो चांस है कि पूरे का पूरा जो आपका प्रोस्थेसिस है वो टिप हो जाए एज अ डीपर। अब ये आपका फल्क्रम के तौर पे एक्ट करेगा, फोर्स अप्लाई होगी and it will try to dislodge the restoration. A line of action is applied to the force passes within the margins of the restoration. No secondary lifting forces are produced. अब A में क्या नजर आ रहा है? When the line of action passes outside the margins of the restoration, margins के outside में है, the torque is produced and it will tend to tip or rotate the ground along the point of the margin. ठीक है, यहाँ पे अगर ये point of axis बाहर है restoration, यहाँ पे force apply हो रही है तो ये fulcrum के तौर पे act करेगा और जो torque produce करेगा, rotational motion form करेगा इस तरह करके। ठीक है, इधर अंदर ही है फल्क्रम यहाँ पे, तो इतना ज्यादा टॉर्क नहीं बन रहा। पेपर आप देखोगे यहाँ पे आपका कौन सा है, कंप्रेशन स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है इस एरिया में, shear stress इस एरिया में, tensile stress three एरिया में। all three stresses are at the same time in the presence of a very large taper. The further the 3 points, the greater the mechanical advantage. अब जितना दूर एक दूसरे से ये पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज। हाइट ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ, अगर प्रिपेयर्ड टूथ की हाइट कम है तो डिसलॉजिंग फोर्सेस कम इफेक्ट करेंगी। ये पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है टूथ का ये प्रिवेंट करेगा क्राउन फ्रॉम डिसलॉजिंग। हाइट ऑफ रेस्टोरेशन, हाइट बहुत ज्यादा कर लोगे तो टॉर्क ज्यादा होगा, हाइट कम करोगे तो टॉर्क कम होगा। टॉर्क ज्यादा है अगर हाइट ज्यादा है रेस्टोरेशन। डायमीटर देखो, because of a small diameter the tangent of the narrow preparation falls low on the wall opposite the axis of rotation, resulting in a large resisting area. अब रेस्टोरेशन छोटी है तो जब टेंजेंट फोर्स अप्लाई होती है तो यहाँ पे आके ये रेजिस्ट कर रहा होता है इसकी हॉरिजॉन्टल डिसलॉजमेंट से। अब A का जो है ना wider than preparation B, but height of the taper are the same because much greater radius of the arc of rotation, its resistance area is smaller than that of narrow preparation. जब ये इस तरह की preparation में आप crowns लगाते हो, तो there is a very high chance कि ये horizontal forces से dislodge हो जाए। तो आपने vertical height और horizontal जो area है वो दोनों मुनासिब रखना है। Structural durability, restoration must contain bulk of material that is adequate to withstand the forces of the occlusion. जब भी कोई भी restoration बना रहे हो तो उसके मटेरियल इतना ज्यादा हो कि वो ये डेंटल मटेरियल से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं कि उसके forces withstand forces. This bulk must be confined to the space created by the tooth preparation. Only this way the occlusion will be harmonious and axial contours. Structural durability is ensured during tooth preparation by occlusal reduction, axial reduction, reinforcing struts. occlusal reduction करोगे तो आपके हो सकते हैं किस तरह होते हैं, structural durability occlusal reduction से ठीक हो गया। दूसरा क्या है, axial reduction, wall साइडों से आप reduce कर सकते हैं, reinforcing struts। ये inadequate occlusal reduction है, ये adequate occlusal reduction है। inadequate in the sense कि यहाँ पे occlusal outline के ऊपर ही यहाँ पे वो है रिडक्शन नहीं है जिसकी वजह से स्पेस ऊपर और नीचे मटेरियल कम है, यहाँ से फ्रैक्चर होने के चांसेस ठीक हो गए। एक्सियल रिडक्शन ये बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, पैरेलल कर दिया अपोजिंग साइड ऑफ द टीथ के साथ ताकि इसके ऊपर प्रॉपर ओक्लूजन में हम एक क्राउन लगा सकें। Functional cusp bevel in plane parallel to that of opposing cusp allows for adequate restoration thickness. अब functional cusp bevel जो है आपने दिया ठीक है, ये वाला ओके हो गया। thickness without undue sacrifice of the tooth. अब फर्ज करो आप इस तरह functional cusp bevel नहीं देते तो क्या हो रहा है, if the functional cusp bevel is omitted the restoration is likely to be too thin in the stress bearing area. अब ये stress bearing area है ना, यहाँ पे restoration बहुत कम है ठीक है, ये स्ट्रेस बेरिंग एरिया आ रहा है आपका, ये स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, यहाँ पे देखो मटेरियल मुनासिब अमाउंट में है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस कम है। If the restoration thickness is achieved by over tapering the axial wall, over taper कर दिया आपने ठीक है, retention will be compromised, आपकी retention compromise हो जाएगी अगर आपने बहुत ज्यादा taper कर दिया। तो functional
cusp के ऊपर अगर आप इस तरह का वो दे दें bevel दे दें, that should be more than sufficient. Frequently, in the absence of the functional cusp bevel, the technician will overbulk the crown. Crown को bulk कर देगा. This can result in super occlusion, and the restoration would only be corrected by occlusal reduction of the opposing tooth. Opposing side के tooth के आप reduction करोगे, फिर जाके इसको सुकून मिलेगा. When teeth are in crossbite relationship, the functional cusp bevel is placed on the buccal cusp of the maxillary teeth and the lingual cusp of the mandibular teeth. Teeth are in crossbite relationship. Crossbite में functional cusp bevel कहाँ पे place हो गए? Buccal cusp of maxillary teeth पे और lingual cusp of mandibular teeth. Axial reduction आप क्या करोगे? Axis की जो reduction आपने proper रखनी है, without compromising the retention. यहाँ पे material बहुत thin है, यहाँ पे material का bulk बहुत ज़्यादा है, axial wall भी sloping है. This is the perfect one. Reinforcing struts क्या है? आपके there are other features that serve to provide space for metal that will improve the rigidity and durability of the retention, restoration. Offset है, occlusal shoulders है, isthmus है और proximal grooves. ये आप चीजें दे सकते हो और box भी आप दे सकते हो. Aesthetic considerations क्या है? Size, shape, color, translucency, restoration की. Adjacent tissue health है, finish lines आपने देखनी है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखो aesthetically बेहतर लग रहा है, बुरा लग रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे lines आ रही हैं, ज़्यादा redness आ रही है. Aesthetic consideration: choose the material wisely, prepare adequate as dictated by the material properties, or place finish lines as indicated. Metal ceramic restoration and metal framework होता है. Ceramic critical reflectance है और ये porcelain ऊपर आ रहा है. Adequate porcelain thickness is essential for preventing direct light reflection from the highly pigmented opaque porcelain. The most critical areas of the gingival and incisal threads in practice, opaque modifying strains are often used in these areas. Finish type की lines कौन कौन सी? Location of the finish line, geometric shape of the finishing line. Finishing line कौन सी आपकी? Feather edge, chisel, chamfer, एक chamfer आ रही है, camfer, beveled, shoulder, ये shoulder joint आ रहा है आपका, sloped, slope कर रहा है, जी आपका beveled shoulder, beveled है और ये shoulder आ रहा है, bevel, shoulder, आपका sloped shoulder, ई आपका shoulder है, ये आपका shoulder joint है. Feather or chisel edge, beveled, chamfer, shoulder, sloped, slope नजर आती है, beveled shoulder. ठीक हो गया. Knife edge, यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. chamfer में क्या है? ये राउंडेड आती है, ये इस तरह करके आती है, ये आपकी नहीं है. यहाँ पे देखो एक बल्ब सा बना हुआ है, जब ये पेशेंट बाइट करेगा ये पोर्शन ब्रेक होने के चांसेस है. ये बिल्कुल ही फ्लैट. शोल्डर में आपका एक पूरे का पूरा बट जॉइंट टाइप की चीज आती है और एक बेवल भी आप दे देते हो एंड पे, ये बेवल शोल्डर आ जाता है. अब फेदर एज मार्जिन आपका ये है, बिल्कुल फ्लैट. ठीक हो गया. डायग्रामेटिक शोल्डर मार्जिन, ये शोल्डर आ रहा है पूरे का पूरा. चैम्फर कैम्फर ये है. ठीक है. अब इनकी ज्योमेट्रिक डिजाइंस, feather edge, chisel, bevel, chamfer, shoulder, slope, bevel shoulder, इनकी indications, disadvantages, advantages, इसका रट्टा मारना सीधा सीधा. ठीक है ना. Location, finish lines and indications. Supragingival, equigingival, subgingival. Supragingival above the gingival margin, free gingival margin पे equigingival है और subgingival है below the gingival margin. Supragingival margins are preferred. Equigingival and supragingival margins have resulted in similar periodontal response. ठीक हो गया. Special scenarios where subgingival finish lines are indicated जब aesthetic की concern हो, mechanical to gain more tooth structure, biological है, root sensitivity cannot be controlled, more conservative procedures such as application of dentin bonding agents.
Prosthetic needs हो सकते हैं कि proximal contact areas extend apically to the level of the gingival crest. Axial contour modification is indicated, for example, to provide an undercut to provide retention for partial removal dental prosthesis class. Example situation in which subgingival margins are indicated to include an existing restoration to extend apical to the proximal contact, adequate proximal clearance. Hide the metal color of the metal ceramics. जब subgingivally कब जाना है जब aesthetic zone में आ रहा है और आपने portion fused metal लगाया हुआ तो you go subgingivally. Shoulder bevel यहाँ पे दे दिया आपने ठीक हो गया. Beveled margins will extend further intra-circulatory to obtain satisfactory aesthetics. ये फिर